नमस्कार दोस्तों, नॉलेज मंडली में आप सभी का स्वागत है। आपकी तैयारी को अनवरत जारी रखते हुए ऑफिस प्रोसीजर यानी कि कार्यालय प्रक्रिया पर आधारित क्वेश्चन सीरीज पार्ट 16 आज करने वाले हैं। और ये सभी क्वेश्चंस हैं आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाले हैं, जैसे कि एलडीसी, यूडीसी, ओएस, एएसओ, एसओ, एफओ, वाइस प्रिंसिपल, प्रिंसिपल, एसी, डीसी, इन केवीएस, एनवीएस, डी ट्रिपल एस बी, यूपीएससी, एसएससी एंड अदर डिपार्टमेंट्स। साथियों, नॉलेज मंडली ने आपके सिलेबस को चारों ओर से घेरने के लिए चक्रवाती प्लान बनाया हुआ है, जिसमें सर्विस रूल्स हैं, एकेडमिक पार्ट और पेपर का जनरल पार्ट भी करवाया जा रहा है। अगर आपने चक्रवाती प्लान के वीडियो नहीं देखे हैं तो जरूर देखिए और अपनी सफलता को एक नई दिशा दीजिए। चलिए देखते हैं एमसीक्यू ऑन ऑफिस मैनेजमेंट एंड डिजिटाइजेशन पार्ट 16 का पहला क्वेश्चन देख लेते हैं। 301, what is the description for the automated document feeder ADF स्कैनर? स्वचालित दस्तावेज फीडर ADF स्कैनर के लिए क्या व्याख्या है? हाई डिस्क्रिप्शन स्कैनर, गुड क्वालिटी स्कैनर, बुक स्कैनर, फ्लैट बेड स्कैनर। क्वेश्चन में बताया गया है कि ऑफिस मैनेजमेंट और डिजिटाइजेशन प्रोसेस के लिए डॉक्यूमेंट्स को स्कैन करना होगा ई ऑफिस तैयार करने के लिए। तो यहाँ पर ऑटोमेटेड डॉक्यूमेंट फीडर स्कैनर है वो किस प्रकार का है, उसका डिस्क्रिप्शन है वो किस तरीके का होना चाहिए। सही उत्तर यहाँ पर हो जाएगा बी हो जाएगा। गुड क्वालिटी स्कैनर है उसको डिस्क्रिप्शन बोलेंगे या व्याख्या कहेंगे। एडीएफ है वो किस प्रकार का होना चाहिए। ऑटोमेटेड डॉक्यूमेंट फीडर यानी कि स्कैनर है वो कैसा होना चाहिए, गुड क्वालिटी स्कैनर होना चाहिए। सही उत्तर हमारा हो जाएगा बी। अगला सवाल देख लेते हैं 302। What will be included in the records in the first phase of the named digitization process according to the governance structure? शासन संरचना के अनुसार नामित डिजिटलीकरण प्रक्रिया के पहले चरण में अभिलेखों में क्या शामिल किया जाएगा? The records that are correctly referred to in the precedent book, the records that have gone or likely to go before the cabinet, all the records that may end up as permanent records, और डी ऑप्शन हो जाएगा all the above। सही उत्तर हमारा होगा डी, ऑल दी अबव। शासन संरचना के अनुसार नामित डिजिटलीकरण प्रक्रिया के पहले चरण में अभिलेखों में क्या शामिल होगा? तो कौन कौन से दस्तावेज इसमें शामिल होंगे? द रिकॉर्ड्स दैट आर करेंटली रेफर्ड टू इन द प्रेसिडेंट बुक, ये शामिल होंगे। द रिकॉर्ड्स दैट हैव गॉन और लाइकली टू गो बिफोर द कैबिनेट, तो इनको भी पहले चरण में शामिल किया जाएगा। और सी ऑप्शन हो जाएगा ऑल द रिकॉर्ड्स दैट में एंड अप एज परमानेंट रिकॉर्ड्स। तो ये सभी रिकॉर्ड्स हैं वो पहले चरण में गवर्नमेंट स्ट्रक्चर में शामिल किए जाएंगे। किसके लिए? डिजिटलीकरण प्रक्रिया के लिए। सही उत्तर हमारा हो जाएगा डी, ऑल दी अबव। मूव टू क्वेश्चन नंबर 303। द फॉलोइंग आर नॉट रिकमेंडेड फॉर डिजिटाइजेशन। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। यहाँ पर कौन कौन से डॉक्यूमेंट हैं वो डिजिटाइजेशन के लिए नहीं लिए जाएंगे? any extra copies of government orders, memorandums, DO letters issued in the file. Second point, drafts for approval, papers under consideration where the final decision and issue has been generated. और third point, copies of vouchers, tickets which have been billed already. और fourth point हो जाएगा any correspondence, noting issue for which the soft copy is available। तो कौन कौन से डॉक्यूमेंट है वो डिजिटाइजेशन के लिए रिकॉर्ड में नहीं लिए जाएंगे, डिजिटलीकरण प्रक्रिया में शामिल नहीं होंगे। हिंदी अर्थ देख लेते हैं। डिजिटलीकरण के लिए निम्नलिखित की अनुशंसा नहीं की जाती है। फर्स्ट सेकंड एंड थर्ड, फर्स्ट सेकंड थर्ड एंड फोर्थ, फर्स्ट सेकंड एंड फोर्थ, सेकंड थर्ड एंड फोर्थ। कौन सा पॉइंट है ठीक हो जाएगा? कौन कौन से बिंदु हैं वो ई ऑफिस यानी कि डिजिटाइजेशन के लिए शामिल नहीं किए गए हैं, उनको नहीं रखा जाएगा। सही उत्तर हमारा हो जाएगा बी हो जाएगा। फर्स्ट सेकंड थर्ड एंड फोर्थ ये सभी को शामिल नहीं किया जाएगा। एनी एक्स्ट्रा कॉपीज ऑफ गवर्नमेंट ऑर्डर्स, मेमोरेंडम्स, डीओ लेटर्स, पहले से ही कोई ऑर्डर इश्यू हो चुके हैं तो उनकी एक्स्ट्रा कॉपीज को शामिल नहीं किया जाएगा डिजिटाइजेशन में। सेकंड में बताया गया है ड्राफ्ट्स फॉर अप्रूवल, मतलब डीएफओ है, इसको शामिल नहीं किया जाएगा। पेपर्स अंडर कंसिडरेशन वेयर द फाइनल डिसीजन एंड इश्यू हैज बीन जनरेटेड, इनको भी शामिल नहीं किया जाएगा। कॉपीज ऑफ वाउचर्स, टिकट्स विच हैव बीन बिल्ड ऑलरेडी, पहले से ही उनकी बिलिंग की जा चुकी है, उनको भी डिजिटाइजेशन में शामिल नहीं किया जाएगा। एनी करस्पॉन्डेंस नोटिंग इश्यू फॉर विच द सॉफ्ट कॉपी इज अवेलेबल, जिसकी पहले से ही सॉफ्ट कॉपी अवेलेबल है तो उसको डिजिटाइजेशन प्रोसेस के लिए रिकमेंड नहीं किया जाएगा। तो चारों बिंदु हैं हमारे ठीक हो जाएंगे। सही उत्तर हमारा हो जाएगा बी हो जाएगा। मूव टू क्वेश्चन नंबर 304।
What policy will the digitization coordinator follow for old and legacy files to minimize digitization efforts? डिजिटलीकरण के प्रयासों को कम करने के लिए पुरानी और परंपरागत फाइलों के लिए डिजिटलीकरण समन्वय किस नीति का पालन करेगा? Record retention schedule and policies. Only necessary files will be digitized. Important files will be digitized. Running files will be digitized. तो डिजिटलीकरण प्रक्रिया के प्रयासों को कम करने के लिए पुरानी और परंपरागत फाइलों के लिए डिजिटलीकरण समन्वय किस नीति का पालन करेगा? सही उत्तर हमारा हो जाएगा ए हो जाएगा। रिकॉर्ड रिटेंशन शेड्यूल एंड पॉलिसी के अनुसार वो डॉक्यूमेंट्स का डिजिटलाइजेशन करेगा, यानी कि वो डिजिटलाइजेशन प्रोसेस में बहुत ज़्यादा चीज़ों को शामिल नहीं करेगा, क्योंकि हर चीज़ को अगर डिजिटलाइज करेगा तो उसके लिए एफर्ट है वो बढ़ जाएंगे। इसलिए कौन सी नीति का पालन करेगा? रिकॉर्ड रिटेंशन शेड्यूल एंड पॉलिसी के अनुसार जो डॉक्यूमेंट डिजिटलाइज करने होंगे उन्हीं को शामिल किया जाएगा। तो ये बात ख्याल रखी जाएगी किसके द्वारा? डिजिटाइजेशन कोऑर्डिनेटर के द्वारा। सही उत्तर हमारा हो जाएगा ए हो जाएगा। रिकॉर्ड रिटेंशन शेड्यूल एंड पॉलिसीज। Move to question number 305. The following approaches are recommended to select the files to be digitized. डिजिटाइज की जाने वाली फाइलों का चयन करने के लिए निम्नलिखित तरीकों की सिफारिश की जाती है। डिजिटाइज ऑल फाइल्स विच आर नॉट इन सर्कुलेशन। Closed and recorded files from the current to the older could be digitized first. Closed files that are referenced in the active or current files। और डी ऑप्शन हो जाएगा ऑल दी अबव। सही उत्तर हमारा होगा डी ऑल दी अबव। डिजिटाइज की जाने वाली फाइलों का चयन करने के लिए निम्नलिखित तरीकों की सिफारिश की जाती है। कौन कौन सी फाइलें हैं वो शामिल की जाएंगी? सबसे पहला पॉइंट है डिजिटाइज ऑल फाइल्स विच आर नॉट इन सर्कुलेशन। जो पहले से ही सर्कुलेशन में नहीं है उन फाइल को डिजिटाइज किया जाएगा। और बी ऑप्शन में बताया गया है क्लोज्ड एंड रिकॉर्डेड फाइल्स फ्रॉम द करंट टू द ओल्डर कुड बी डिजिटाइज्ड फर्स्ट। इसके बाद में सी में बताया गया है क्लोज्ड फाइल्स दैट आर रेफरेंस्ड इन द एक्टिव और करंट फाइल्स। इनको भी क्या किया जाएगा? डिजिटाइज किया जाएगा। हमारा सही उत्तर हो जाएगा ऑल दी अबव। अगला सवाल देख लेते 306। As per the transition timetable of digitization, which files belong to the category earmarked for conversion to electronic mode in the first phase? डिजिटाइजेशन की ट्रांजिशन टाइम टेबल के अनुसार प्रथम चरण में कौन सी फाइल इलेक्ट्रॉनिक मोड में कन्वर्जन के लिए चिन्हित श्रेणी में आती हैं? एक्टिव फाइल्स, क्लोज्ड एंड रिकॉर्डेड फाइल्स, रेफरेंस फाइल्स, डुप्लीकेट फाइल्स। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसी तरीके के क्वेश्चन है वो पूछे जाएंगे। और साथियों कोई नया तरीका है तो प्लीज आप कमेंट करिए। सही उत्तर यहाँ पर हो रहा है ए हो रहा है एक्टिव फाइल्स। डिजिटाइजेशन की ट्रांजिशन टाइम टेबल के अनुसार जो शेड्यूल बनाया है उसके अनुसार प्रथम चरण में कौन सी फाइल इलेक्ट्रॉनिक मोड में कन्वर्जन के लिए चिन्हित श्रेणी में आती है? तो एक्टिव फाइल्स होंगी। जो एक्टिव फाइल्स हैं उनको सबसे पहले प्रथम चरण में शामिल किया जाएगा ट्रांजिशन टाइम टेबल के अनुसार। सही उत्तर हमारा हो जाएगा एक्टिव फाइल्स। नया सवाल देख लेते 307। हाउ इज द एक्सपेक्टेड वॉल्यूम ऑफ डॉक्यूमेंट्स कैलकुलेटेड इन द प्रोसेस ऑफ डिजिटाइजेशन? डिजिटलीकरण की प्रक्रिया में दस्तावेजों की अपेक्षित वॉल्यूम की गणना कैसे की जाती है? ए ऑप्शन में बताया गया है स्टेप फर्स्ट आइडेंटिफिकेशन ऑफ डिपार्टमेंटल नोडल ऑफिसर, नोडल कोऑर्डिनेटर्स एंड डिजिटाइजेशन कोऑर्डिनेटर एज पर द गवर्नेंस स्ट्रक्चर। और बी ऑप्शन में बताया गया है स्टेप टू आइडेंटिफिकेशन ऑफ डॉक्यूमेंट्स दैट आर कैंडिडेट्स फॉर डिजिटाइजेशन। और सी में बताया गया है बेस्ड ऑन द सिलेक्शन डन इन स्टेप फर्स्ट एंड सेकंड। डी ऑप्शन हो जाएगा बेस्ड ऑन स्टेप टू। डिजिटलीकरण की प्रक्रिया में दस्तावेजों की अपेक्षित वॉल्यूम की गणना कैसे की जाएगी? सही उत्तर हमारा हो जाएगा यहाँ पर सी हो जाएगा बेस्ड ऑन द सिलेक्शन डन इन स्टेप फर्स्ट एंड सेकंड। मतलब कि पहले और दूसरे स्टेप में जो प्रोसेस अपनाई गई है उसको अपेक्षित एक्सपेक्टेड वॉल्यूम की गणना करने के लिए काम लिया जाएगा। पहले स्टेप में क्या बताया गया है? आइडेंटिफिकेशन ऑफ डिपार्टमेंटल नोडल ऑफिसर है, इसको आइडेंटिफाई किया जाएगा। साथ में नोडल कोऑर्डिनेटर है वो भी सिलेक्ट किए जाएंगे। और डिजिटाइजेशन कोऑर्डिनेटर है गवर्नेंस स्ट्रक्चर के अनुसार उसको सेलेक्ट किया जाएगा। सेकेंड स्टेप में बताया गया है आइडेंटिफिकेशन ऑफ डॉक्यूमेंट्स दैट आर कैंडिडेट्स फॉर डिजिटाइजेशन। मतलब कि जो डॉक्यूमेंट शामिल किए जाने वाले हैं उनका आइडेंटिफिकेशन है वो किया जाएगा। सही उत्तर यहाँ पर हो जाएगा बेस्ड ऑन द सिलेक्शन डन इन स्टेप फर्स्ट एंड सेकंड। क्वेश्चन देख लेते 308। विच स्कैनर इज यूज्ड फॉर लेमिनेटेड डॉक्यूमेंट्स? लेमिनेटेड दस्तावेजों के लिए किस स्कैनर का उपयोग किया जाता है?
हाई डिस्क्रिप्शन स्कैनर, गुड क्वालिटी स्कैनर, बुक स्कैनर, फ्लैट बेड स्कैनर। तो लेमिनेटेड दस्तावेजों के लिए किस स्कैनर का उपयोग किया जाएगा डिजिटाइजेशन के लिए? सही उत्तर हमारा हो जाएगा डी, फ्लैट बेड स्कैनर है वो काम लिया जाएगा। लेमिनेटेड अगर दस्तावेज है तो फ्लैट बेड स्कैनर का उपयोग किया जाएगा। सही उत्तर हमारा हो जाएगा डी हो जाएगा। साथियों क्वेश्चन पसंद आ रहे हैं तो लाइक बटन दबाइए। अगला सवाल देख लेते हैं 309। डिजिटाइजेशन एफर्ट्स एस्टिमेशन, दिस इज डन बेस्ड ऑन द फॉलोइंग एक्टिविटीज। तो डिजिटाइजेशन एफर्ट्स एस्टिमेशन है वो किस तरीके से लिया जाएगा उसके पॉइंट बताए गए हैं। प्री प्रोसेसिंग एक्टिविटीज, स्कैनिंग। सेकेंड पॉइंट है एंट्री ऑफ मेटा डेटा विच मस्ट हैव कीवर्ड्स ऑफ द डॉक्यूमेंट कंटेंट एंड कीवर्ड्स फॉर सर्चिंग। थर्ड पॉइंट है स्टोरेज ऑफ द डिजिटाइज्ड डॉक्यूमेंट्स अपलोडिंग टू ई ऑफिस। डिजिटाइजेशन प्रयास अनुमान, यह निम्नलिखित गतिविधियों के आधार पर किया जाता है। तो डिजिटाइजेशन प्रयास अनुमान है वो किसके आधार पर किया जाएगा? कौन कौन से पॉइंट ठीक हो जाएंगे? हमारे ऑप्शन हो जाएंगे फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड, फर्स्ट एंड थर्ड, सेकंड एंड थर्ड, फर्स्ट एंड सेकंड। सही उत्तर हमारा हो जाएगा ए, तीनों पॉइंट हो जाएंगे। डिजिटाइजेशन एफर्ट एस्टिमेशन है वो किस तरीके से होगा? प्री प्रोसेसिंग एक्टिविटीज शामिल होंगी, स्कैनिंग होगा, ये किया जाएगा। उसके बाद में सेकंड पॉइंट है एंट्री ऑफ मेटा डेटा विच मस्ट हैव कीवर्ड्स ऑफ द डॉक्यूमेंट्स कंटेंट एंड कीवर्ड्स फॉर सर्चिंग। और थर्ड पॉइंट है स्टोरेज ऑफ द डिजिटाइज्ड डॉक्यूमेंट्स अपलोडिंग टू ई ऑफिस। इन सभी को डिजिटाइजेशन एफर्ट्स एस्टिमेशन में शामिल किया जाएगा। सही उत्तर हमारा हो जाएगा ए। टू क्वेश्चन नंबर 310, व्हाट आर द पैरामीटर्स ऑफ ए स्कैनर। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इस प्रकार के क्वेश्चन से आपकी परीक्षा में पूछे जाएंगे। यहाँ पर बताया गया है कि आप ऑफिस डिजिटाइजेशन प्रोसेस में शामिल हो रहे हैं तो उसके लिए डॉक्यूमेंट्स की आपको सॉफ्ट कॉपी तैयार करनी होगी और सॉफ्ट कॉपी बनाने के लिए स्कैनर चाहिए। तो उन स्कैनर के लिए आपको पैरामीटर तैयार करने होंगे। क्या पैरामीटर होने चाहिए किसी स्कैनर के लिए? ऑप्शन देख लेते, क्वालिटी ऑफ डॉक्यूमेंट्स एंड सब्सिक्वेंट स्कैन्ड इमेजेस, लेटर्स ऑफ द स्कैन्ड, साइज ऑफ द स्कैनर, इलेक्ट्रिसिटी कंज्यूम्ड बाय द स्कैनर। सही उत्तर हमारा हो जाएगा ए, क्वालिटी ऑफ डॉक्यूमेंट्स एंड सब्सिक्वेंट स्कैन्ड इमेजेस। तो क्वालिटी ऑफ डॉक्यूमेंट है ये देखना होगा कि किस तरीके के वो स्कैन करके क्वालिटी तैयार कर रहा है। और सब्सिक्वेंट स्कैन्ड इमेजेस, जो स्कैन इमेज है क्वालिटी के अनुसार, डॉक्यूमेंट की क्वालिटी के अनुसार जो स्कैन की जा रही है इमेजेस है उनको क्या किया जाएगा? पैरामीटर के रूप में लिया जाएगा किसी भी स्कैनर के लिए। सही उत्तर हमारा हो जाएगा क्वालिटी ऑफ डॉक्यूमेंट्स एंड सब्सिक्वेंट स्कैन्ड इमेजेस। मूव टू क्वेश्चन नंबर 311, which statement is not correct in the process of digitization to convert documents into electronic files। दस्तावेजों को इलेक्ट्रॉनिक फाइलों में बदलने के लिए डिजिटलीकरण की प्रक्रिया में कौन सा कथन सही नहीं है? इस प्रकार के क्वेश्चन है वो पूछे जाते हैं और नहीं वाले क्वेश्चन है ज्यादा खतरनाक होते हैं क्योंकि ऑप्शन में नहीं ढूंढना मुश्किल होता है। ऑप्शन देख लेते हैं, ऑल एक्टिव एंड करंट फाइल्स विल बी कन्वर्टेड टू इलेक्ट्रॉनिक फाइल फ्रॉम डे वन। बी ऑप्शन है, द एक्टिव ऑब्लिक करंट फाइल्स दैट विल बी टेकन अप फॉर ट्रांजिशन टू इलेक्ट्रॉनिक फाइल्स डिपेंड ऑन द ट्रांजिशन अप्रोच अडॉप्टेड बाय द ऑर्गेनाइजेशन एंड द ट्रांजिशन शेड्यूल। और सी है, द डिजिटाइजेशन एक्टिविटी ऑफ एक्टिव करंट फाइल्स इज नॉर्मली बेस्ट अंडरटेकन बाय द सेक्शन कंसर्न्ड। और डी ऑप्शन हमारा हो जाएगा ऑल आर करेक्ट। दस्तावेजों को इलेक्ट्रॉनिक फाइलों में बदलने के लिए डिजिटलीकरण की प्रक्रिया में कौन सा कथन है सही नहीं है? सही उत्तर हमारा हो जाएगा ए हो जाएगा, ऑल एक्टिव एंड करंट फाइल्स विल बी कन्वर्टेड टू इलेक्ट्रॉनिक फाइल फ्रॉम डे वन। ये होना बहुत मुश्किल हो जाएगा। सभी एक्टिव और करंट फाइल है उनको पहले दिन में ही इलेक्ट्रॉनिक फाइल में कन्वर्ट कर देना होगा। ये गलत हो जाएगा। यहाँ अगर इसको सही करना है तो नॉट आ जाएगा, all active and current files will not be converted to electronic file from day one। ये पॉसिबल नहीं हो पाएगा कि सभी एक्टिव और करंट फाइल्स हैं पहले दिन में ही इलेक्ट्रॉनिक मोड में कन्वर्ट हो जाए। तो ये गलत हो रहा है और हमारा उत्तर भी यहाँ पर हो जाएगा सही, ए हो जाएगा। बाकी ऑप्शन ठीक हो जाएंगे, बी और सी ठीक हो जाएंगे। द एक्टिव करंट फाइल्स दैट विल बी टेकन अप फॉर ट्रांजिशन टू इलेक्ट्रॉनिक फाइल्स डिपेंड ऑन द ट्रांजिशन अप्रोच अडॉप्टेड बाय द ऑर्गेनाइजेशन and the transition schedule। or the digitization activity of active current files is normally best undertaken by the section concerned। तो बी और सी ठीक हो जाएंगे। यहाँ पर नोट लगा देंगे तो ए भी ठीक हो जाएगा, परंतु क्वेश्चन के अनुसार
ए ऑप्शन है वो गलत हो रहा है। अगला सवाल देख लेते 312। व्हाट इज द मोड फॉर डिजिटाइजेशन फॉर रिकॉर्ड रूम्स एंड लेगेसी फाइल्स? रिकॉर्ड रूम और लेगेसी यानी कि परंपरागत फाइलों के लिए डिजिटलीकरण का मॉडल क्या है? आउटसोर्स टू एक्सटर्नल एम्पेनल्ड एजेंसीज, मिक्स्ड मोड, इन हाउस मॉडल, और डी ऑप्शन हो जाएगा ऑल दी अबव। सही उत्तर हमारा होगा ए, आउटसोर्स टू एक्सटर्नल एम्पेनल्ड एजेंसीज है उनमें रिकॉर्ड रूम और लेगेसी फाइलों के लिए डिजिटलाइजेशन मॉडल है वो अडॉप्ट किया जाएगा। यानी कि रिकॉर्ड रूम और लेगेसी फाइल के लिए कौन सा मॉडल अडॉप्ट किया जाएगा? आउटसोर्स्ड टू एक्सटर्नल एम्पेनल्ड एजेंसी से करवाया जाएगा। सही उत्तर हमारा हो जाएगा ए। बढ़ते हैं, क्वेश्चन देख लेते 313। As per the first phase of the digitization process, which files will not be scanned unless they are fit to be kept in the record room? बहुत ही खतरनाक क्वेश्चन है। डिजिटलीकरण प्रक्रिया के पहले चरण के अनुसार कौन सी फाइलें तब तक स्कैन नहीं की जाएंगी जब तक कि वे रिकॉर्ड रूम में रखने लायक ना हो? The files which will be disposed of in the next 3 to 4 months time period, they are not fit to be kept in the record room. Both A and B, only B. सही उत्तर हमारा हो जाएगा सी, बोथ ए एंड बी। द फाइल्स विच विल बी डिस्पोज्ड ऑफ इन द नेक्स्ट 3 or 4 months टाइम पीरियड, दे आर नॉट फिट टू बी केप्ट इन द रिकॉर्ड रूम। तो डिजिटलीकरण प्रक्रिया के पहले चरण के अनुसार कौन सी फाइलें तब तक स्कैन नहीं की जाएंगी जब तक कि वे रिकॉर्ड रूम में रखने लायक नहीं हो? जो फाइलें 3 या 4 महीने के अंदर डिस्पोज्ड ऑफ होने वाली है उनको स्कैन करने के लिए नहीं रखा जाएगा। और साथ में दे आर नॉट फिट टू केप्ट इन द रिकॉर्ड रूम, वो फाइलें जो रिकॉर्ड रूम में रखने के लायक नहीं है उनको भी स्कैन नहीं किया जाएगा, प्रथम चरण में स्कैन नहीं किया जाएगा। सही उत्तर हमारा हो जाएगा बोथ ए एंड बी। क्वेश्चन देख लेते 314। हु टेक्स अप द डिजिटाइजेशन एक्टिविटी ऑफ एक्टिव करंट फाइल्स? सक्रिय मौजूदा फाइलों की डिजिटलीकरण गतिविधि कौन करता है? डिपार्टमेंट, कंसर्न सेक्शन, मिनिस्ट्री, नन ऑफ दी अबव। सक्रिय मौजूदा फाइलों की डिजिटलीकरण गतिविधि है वो कौन करता है? सही उत्तर हमारा हो जाएगा बी, कंसर्न सेक्शन। मतलब कि जो डिजिटलाइजेशन प्रक्रिया अपनाई जा रही है तो करंट फाइलें हैं उनको डिजिटलीकरण कौन करेगा? जो कंसर्न सेक्शन होगा, जिस सेक्शन की फाइल होगी उसका डिजिटलीकरण वही करेंगे। सही उत्तर हमारा हो जाएगा कंसर्न सेक्शंस। क्वेश्चन देख लेते 315। What technical aspects need to have a high level understanding before implementing the process of digitization within an organization? किसी संगठन के भीतर डिजिटलीकरण की प्रक्रिया को लागू करने से पहले किन तकनीकी पहलुओं की उच्च स्तरीय समझ होनी चाहिए? नंबरिंग ऑफ द फाइल्स, कैटेगराइजेशन ऑफ द डॉक्यूमेंट्स, स्कैनिंग ऑफ द डॉक्यूमेंट्स, डिजिटाइजेशन ऑफ द डॉक्यूमेंट्स। तो किसी संगठन के भीतर डिजिटलीकरण की प्रक्रिया को लागू करने से पहले किन तकनीकी पहलुओं की उच्च स्तरीय समझ होनी चाहिए? सही उत्तर हमारा हो जाएगा सी, स्कैनिंग ऑफ द डॉक्यूमेंट्स। डॉक्यूमेंट्स की स्कैनिंग उनको पता होना चाहिए क्योंकि यहाँ पर स्कैनिंग करनी है, उनको सॉफ्ट कॉपी में तैयार करना है। डॉक्यूमेंट्स हैं वो सॉफ्ट कॉपी में तैयार करने हैं तो स्कैनिंग मेथड है उनको पता होना चाहिए कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स हैं वो स्कैन किए जाएंगे और कौन से स्कैनर काम लिए जाएंगे। इसकी उच्च स्तरीय समझ उस डिपार्टमेंट को होनी चाहिए। सही उत्तर हमारा हो जाएगा सी। और नया सवाल देख लेते 316। The scanners with which features are available in the market include inbuilt software or drivers to support the digitization process. बाजार में कौन सी विशेषता वाले स्कैनर उपलब्ध है जिनमें डिजिटाइजिंग प्रक्रिया का समर्थन करने के लिए इनबिल्ट सॉफ्टवेयर या ड्राइवर शामिल है? ऑप्टिकल कैरेक्टर रिकॉग्निशन, ओसीआर, इमेज मैनिपुलेशन, सपोर्ट फॉर मल्टीपल फॉर्मेट्स, और डी ऑप्शन हो जाएगा ऑल दी अबव। सही उत्तर हमारा होगा डी, ऑल दी अबव। बाजार में कौन सी विशेषता वाले स्कैनर उपलब्ध हैं जिनमें डिजिटाइजिंग प्रक्रिया का समर्थन यानी कि सपोर्ट करने के लिए इनबिल्ट सॉफ्टवेयर या ड्राइवर शामिल होंगे? तो कौन कौन से स्कैनर यहाँ पर उपलब्ध है? ऑप्टिकल कैरेक्टर रिकॉग्निशन, ओसीआर उपलब्ध है, इमेज मैनिपुलेशन उपलब्ध है और सपोर्ट फॉर मल्टीपल फॉर्मेट्स है। इन सभी विशेषताओं वाले स्कैनर है वो मार्केट में अवेलेबल है। सही उत्तर हमारा हो जाएगा डी, ऑल दी अबव। डियर फ्रेंड्स, क्वेश्चन पसंद आ रहे तो अपने मित्रों को जरूर बताइए। नया सवाल देख लेते 317। ए स्कैनर कैन बी चूजन डिपेंडिंग ऑन द वेरियस पैरामीटर्स सच एज वॉल्यूम ऑफ डॉक्यूमेंट्स टू बी स्कैन्ड, quality of documents and subsequent scanned images, speed of scanning required, type of documents, file, book, letter, etc.
डिजिटाइजेशन प्रोसेस के लिए स्कैनर के पैरामीटर है, इनमें से कौन कौन से होने चाहिए। एक स्कैनर को विभिन्न मापदंडों के आधार पर चुना जा सकता है, उनमें से कौन कौन से ठीक हो जाएंगे। फर्स्ट सेकंड एंड थर्ड, फर्स्ट सेकंड थर्ड एंड फोर्थ, फर्स्ट सेकंड एंड फोर्थ, सेकंड थर्ड एंड फोर्थ। सही उत्तर हमारा हो जाएगा बी, फर्स्ट सेकंड थर्ड एंड फोर्थ, मतलब कि सभी पैरामीटर होने चाहिए। वॉल्यूम ऑफ डॉक्यूमेंट्स टू बी स्कैन्ड, ये भी होना चाहिए। क्वालिटी ऑफ डॉक्यूमेंट्स एंड सब्सिक्वेंट स्कैन इमेजेस है, ये भी होना चाहिए। और स्पीड ऑफ स्कैनिंग रिक्वायर्ड, ये भी होना चाहिए। और फोर्थ है टाइप ऑफ डॉक्यूमेंट्स, फाइल, बुक, लेटर, कौन कौन से टाइप है, ये सभी पैरामीटर होंगे किसके लिए, स्कैनर के लिए। सही उत्तर हमारा हो जाएगा बी। नया सवाल देख लेते 318। Those scanners that can scan up to 100 pages per minute are called scanner of which category? वे स्कैनर जो 100 पेज प्रति मिनट तक स्कैन कर सकते हैं, किस श्रेणी के स्कैनर कहलाते हैं। हाई डिस्क्रिप्शन स्कैनर, गुड क्वालिटी स्कैनर, बुक स्कैनर, फ्लैट बेड स्कैनर। किस प्रकार के कहलाएंगे जो 100 पेज प्रति मिनट निकाल रहे स्कैनर, तो वो किस श्रेणी के स्कैनर कहलाएंगे। सही उत्तर हमारा हो जाएगा ए हो जाएगा, हाई डिस्क्रिप्शन स्कैनर कहलाएंगे। जो 100 पेज प्रति मिनट निकाल रहे हैं उनको कौन से प्रकार का स्कैनर बोलेंगे, हाई डिस्क्रिप्शन स्कैनर बोलेंगे। सही उत्तर हमारा हो जाएगा ए। क्वेश्चन देख लेते 319। डिजिटाइजेशन प्रोसेस, तो डिजिटाइजेशन प्रोसेस के लिए कुछ पॉइंट बताए गए हैं। सबसे पहला है, it is important to ensure that the digitization activity is undertaken in a meaningful manner and not merely as a scanning exercise. Second point है, it is not necessary to digitize all the pages or the content in the identified files and records. Third point है, file pages which have value for future references and these need to be digitized. डिजिटलीकरण प्रक्रिया के कौन से कथन सही है। फर्स्ट एंड सेकेंड ओनली, फर्स्ट सेकेंड एंड थर्ड ओनली, फर्स्ट एंड थर्ड ओनली, सेकेंड एंड थर्ड ओनली। सही उत्तर हमारा हो जाएगा बी, फर्स्ट सेकेंड एंड थर्ड, मतलब कि तीनों पॉइंट हैं डिजिटाइजेशन प्रोसेस के लिए शामिल हो जाएंगे। इट इज इंपॉर्टेंट टू एंश्योर दैट द डिजिटाइजेशन एक्टिविटीज अंडरटेकन इन ए मीनिंगफुल मैनर एंड नॉट मेयरली एज ए स्कैनिंग एक्सरसाइज। तो यहाँ पर बताया गया है कि डिजिटाइजेशन एक्टिविटी है वो मीनिंगफुल मैनर में होनी चाहिए। ऐसा नहीं है कि सारे डॉक्यूमेंट है उनको स्कैन करके रख दिया। और साथ में इट इज नॉट नेसेसरी टू डिजिटाइज ऑल द पेजेस और कंटेंट इन द आइडेंटिफाइड फाइल्स एंड रिकॉर्ड्स, ये भी जरूरी नहीं है कि सारे पेजेज है उनको डिजिटाइज करना है, सॉफ्ट कॉपी तैयार करनी है। थर्ड पॉइंट में बताया गया है, फाइल पेजेज विच हैव वैल्यू फॉर फ्यूचर रेफरेंसेस एंड दीज नीड टू बी डिजिटाइज्ड, वो चीजें शामिल की जाएंगी जो फ्यूचर रेफरेंस के लिए जरूरी होंगी। तो फाइल पेजेस है, उन पेजेस की सॉफ्ट कॉपी तैयार की जाएगी जो फ्यूचर रेफरेंस के लिए काम लिए जाएंगे और जो जरूरी हो जाएंगे उनका डिजिटाइजेशन करना होगा। तो डिजिटाइजेशन प्रोसेस के लिए ये सभी चीजें जरूरी हो जाएंगी। सही उत्तर हमारा हो जाएगा बी। और साथियों देख लीजिए, मैनुअल ऑन ऑफिस प्रोसीजर यानी कि डिजिटाइजेशन फ्रेमवर्क रूल पर बेस्ड क्वेश्चन सीरीज 16 का अंतिम क्वेश्चन 320, विच स्कैनर इज यूज्ड फॉर बुक्स। किताबों के लिए कौन सा स्कैनर प्रयोग किया जाता है। अगर किताबों को स्कैन करके डिजिटलाइज करना होगा यानी कि सॉफ्ट कॉपी बनानी होगी तो कौन सा स्कैनर काम लिया जाएगा। हाई डिस्क्रिप्शन स्कैनर, गुड क्वालिटी स्कैनर, बुक स्कैनर, फ्लैट बेड स्कैनर। तो सही उत्तर क्या हो जाएगा। अगर बुक्स को आपको स्कैन करके डिजिटलाइज करना है तो कौन सा स्कैनर काम लिया जाएगा। सही उत्तर हमारा हो जाएगा सी, बुक स्कैनर से बुक्स को स्कैन करके सॉफ्ट कॉपी बना करके उनको ई ऑफिस में चढ़ा दिया जाएगा या अपलोड कर दिया जाएगा, उसकी सॉफ्ट कॉपी बना ली जाएगी। सही उत्तर हमारा हो जाएगा सी। इस तरीके से फ्रेंड्स ऑफिस प्रोसीजर पार्ट 16 के अंतिम क्वेश्चन तक हम पहुंच गए हैं और अभी तक हमने कितने क्वेश्चन कंप्लीट कर लिए हैं, 320 क्वेश्चन हैं वो कंप्लीट कर लिए। अगर आपने इनसे पहले वाले क्वेश्चंस नहीं देखे हैं तो जरूर देखिए क्योंकि ये सभी क्वेश्चंस है आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। जैसे डीसी, एसी, प्रिंसिपल, वाइस प्रिंसिपल, एफओ, एसओ, एएसओ, ओएस, यूडीसी, एलडीसी, लिमिटेड डिपार्टमेंटल एग्जामिनेशंस और लिमिटेड डिपार्टमेंटल कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशंस इन एनवीएस, केवीएस, ईएमआरएस, यूपीएससी, एसएससी और दूसरे डिपार्टमेंट्स में। साथियों केवीएस के एग्जाम में कार्यालय प्रक्रिया यानी कि ऑफिस प्रोसीजर पर भर भर के क्वेश्चन पूछे गए थे। तो ये क्वेश्चन से आपकी आगामी परीक्षाओं के लिए भी इम्पोर्टेंट होने वाले हैं। और मित्रों मैं आपको बताना चाहता हूँ कि नॉलेज मंडली ने आपके सिलेबस को चारों ओर से घेरने के लिए चक्रवाती प्लान बनाया हुआ है जिसमें सर्विस रूल्स है, एकेडमिक पार्ट और पेपर का जनरल पार्ट भी करवाया जा रहा है।
अगर आपने चक्रवाती प्लान के वीडियो नहीं देखे तो जरूर देखिए और अपने सिलेक्शन को एक नई डायरेक्शन दीजिए। आज के क्वेश्चन पसंद आए तो लाइक शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना तो बहुत ही जरूरी है, क्योंकि नॉलेज मंडली इज द राइट चॉइस। थैंक यू वेरी मच।